और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे, गुलाम वंश हमने बताया था, फिर आपको खिलजी वंश बता दिया था, तुगलक वंश बता दिया, ठीक। उसके बाद आपका आएगा सैयद वंश, फिर आता है लोधी वंश। तो पहले हम क्या करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। और दोस्तों कितना भी आपने पढ़ा, जितना भी पढ़ रखा है, आप सिर्फ 10 दिन बचे हैं। कितने बचे हैं? 10 दिन बचे हैं, सब रिवीजन कर डालिए। आप रीजनिंग की प्रैक्टिस कर डालिए। जितने भी जो भी आप भूलते हैं सिर्फ उनको पढ़िए। जो याद है उसका सिर्फ रिवीजन करना है, ठीक। तो आप क्या करिए, रीजनिंग लगाइए, मैथ देखिए, और आपकी जीएस। जीएस तो याद कराना है आपको, लूसेंट और हिंदी भी करा देंगे। तो इसके बाद यूपी जीके का भी एक दो वीडियो डाल देंगे, जिससे आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी और आपके लगभग 10 प्रश्न या 10 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा फायदा मिल जाएगा। अगर आपके 80 आते हैं, 90 90 आते हैं, 100 100 आते हैं, 110, इस प्रकार से तैयारी कराएंगे, ठीक है। तो तैयार 10 दिन है, 10 दिन अभी मतलब भर का है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग क्या करिए, निरंतर पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ठीक। दोस्तों पहले हमने जो कल कराया था उसका रिवीजन करते हैं, ठीक है। खिलजी वंश हमने बता दिया था कि पहले बताया था आपको, गुलाम वंश। गुलाम वंश में कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन की हत्या हो गई थी, उसके बाद खिलजी वंश आता है, ठीक। खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक चला था। अब खिलजी वंश की बात करते हैं। संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। इसकी राजधानी किलोखरी था। इसकी राजधानी किलोखरी था। क्या था इसकी राजधानी? किलोखरी था। अब बात करते हैं, इसने एक बेईमानी रोकने के लिए, इसने बेईमानी रोकने के लिए, जो बेईमानी करता था उसको उतना मांस तोलने के लिए इसने क्या किया था, मांस कटवा लेता था और वो बंटवा दिया उन्होंने, ठीक। तो बेईमानी मांस के टुकड़े कर देता था, जितना जो बेईमानी करता था उतना उसका मांस का टुकड़ा कटवा देता था। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, याद रखना। इसका भतीजा हुआ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जब ये बंगाल अभियान से वापस लौट कर आ रहा था, खुशी खुशी तब ये गले मिलने गया कड़ा मानिकपुर के पास, और इसको इसकी हत्या कर दी, ठीक, याद रखना। फिर इसकी मृत्यु कहाँ हुई? कड़ा मानिकपुर में हो गई थी, इलाहाबाद में, ठीक। अब क्या हुआ, बचपन में इसका नाम अली तथा गुरसाफ था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली तथा गुरसाफ, याद रखना। फिर इसने कुछ प्रथाएं शुरू की थी, घोड़ा घोड़ा दागने की प्रथा, सैनिकों की हुलिया प्रथा लिखने की प्रथाएं भी इसने शुरू की, अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर क्या हुआ, दक्षिण भारत की विजय के अभियान के लिए इसने मलिक काफूर को भेजा था। किसका? मलिक काफूर को भेजा था, ठीक है। दक्षिणी भारत के अभियान के लिए इसने किसको भेजा था? मलिक काफूर को भेजा था, ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ, इसने तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा इसकी कृति है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीतियों का उल्लेख है या उसकी जानकारी मिलती है। फिर खजानुल फतूह किसकी है? अमीर खुसरो की है। फतूहस लातीन किसकी है? ईसानी की है। क्लियर। अब बात करते हैं, इसने दो कर लगाया था, गढ़ी कर घरों पर लगाया था, हाउस टैक्स, चली कर दुधारू पशुओं पर लगाया था, ठीक। अब बात करते हैं इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? ये अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी हुआ, जो बहुत ही बेशरम व्यक्ति था, जिसे नग्न स्त्री और पुरुष की संगत पसंद थी। और इसके वजीर खुसरो ने इसकी हत्या कर दी थी और सेनापति की उपाधि धारण कर ली, ठीक, इसने खुसरो ने। अब आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश कब से कब तक? 1320 से 1398 तक चला। इसके संस्थापक गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक थे। मंगोलों का आक्रमण 29 बार हुआ और इसने उसको विफल किया। सर्वाधिक मंगोल आक्रमणकारी किसके कार्यकाल में आए थे? गयासुद्दीन तुगलक के कार्य। इसने सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण करवाया। इसने तुगलकाबाद नगर बसाया था। फिर क्या हुआ, इसकी मृत्यु लकड़ी के महल से बने जोना खां। जोना खां किसका नाम बचपन का था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक। शासन से बैठने से पहले, शासन पर बैठने से पहले इसका जोना खां नाम था। तो इसके द्वारा लकड़ी का महल बना था, उसी में ये गया और इसकी मृत्यु हो गई। फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जूना खान गद्दी पर बैठ गया। सर्वाधिक शिक्षित था, बुद्धिमान था, लेकिन इसकी नीतियों के कारण, इसकी नीतियां जो थी वो गलत थी। इसे रक्त पिपासु कहा गया, पागल सुल्तान कहा गया। ये सारी उपाधियां इसको दी गई। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को पूछा जाता है। अमीर कोही कृषि विभाग था और इसकी मृत्यु ठट्टा में हो गई थी। इसकी? मोहम्मद बिन तुगलक की। इसके बाद इसी कार्यकाल में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर की स्थापना की थी 1336 में, ठीक। विजयनगर की स्थापना की 1300। तो ये तो आपको गुलाम वंश पहले हुआ, फिर आपका खिलजी वंश हुआ, फिर तुगलक वंश हो गया। अब आता है सैयद वंश और लोधी वंश, ठीक। इसका देख खत्म पूरा।